गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 11th विषय हिंदी। पिछली वीडियो में हमने बात करी थी पत्र लेखन के बारे में, एक औपचारिक और अनौपचारिक दो। आज एक अनौपचारिक पत्र का मैं जो है एक पत्र पूरा लिखा रहा हूँ आपको। अनौपचारिक पत्र उसका फॉर्मेट आपको समझ लेना है, उस तरीके से आपको ही करना है। पिछली वीडियो में बताया था कि अनौपचारिक पत्र हम किसी हमारे मित्र को, हमारे माता पिता को या हमारे रिश्तेदारों को, सगे संबंधियों को जो लिखते हैं वो कहलाते हैं अनौपचारिक, यानी वहाँ कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती है। और औपचारिक पत्र होते हैं जहाँ केवल फॉर्मेलिटी निभाने के लिए होते हैं, वो औपचारिक पत्र कहलाते हैं। तो औपचारिक पत्र का भी मैं एक पत्र यहाँ लिख के बता दूंगा तुम्हें। आज मैं एक अनौपचारिक पत्र आपको यहाँ पे जो है लिख के बता रहा हूँ। ये पत्र हमें पिताजी को लिखने हैं, पिता को पत्र, ठीक है। अब इसमें पहले लिखा देता हूँ, उसके बाद में फिर आराम से आप इस लेख को देख ले, ठीक है। रामानुजन छात्रावास, रामानुजन छात्रावास, राजस्थान विश्वविद्यालय, ठीक है, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर। ये एड्रेस जो है भेजने वाले का है, भेजने वाले का पता, भेजने वाले का एड्रेस है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आपको एक लाइन जो है छोड़ देनी है और डेट डाल देनी है। जैसे आज डेट है 14 जनवरी 2021, ठीक है, एक लाइन छोड़ी। ये फॉर्मेट है, लेटर भी लिखा रहा हूँ साथ के साथ, ये फॉर्मेट ये याद हो जाना चाहिए। ये नहीं लिखना है भेजने वाले का पता, ये तो मैंने लिखा है, अब इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। ये लो साहब, रामानुजन छात्रावास, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर और 14 जनवरी 2021, ठीक है। उसके बाद में यहाँ से अब हमें स्टार्ट कर देना है पूज्य पिताजी, पूज्य पिताजी, ठीक है, इधर से स्टार्ट कर देना है। फिर यहाँ पे नीचे वाली लाइन में सादर चरण स्पर्श, पूज्य पिताजी सादर चरण स्पर्श, और इसको यहाँ पे ब्लॉक कर दीजिए। अब नीचे से डायरेक्ट स्टार्ट हो जाइए। यहाँ से आज आपका पत्र मिला, पढ़कर अति प्रसन्नता हुई, ठीक है। आज आपका पत्र मिला, पढ़कर अति प्रसन्नता हुई, ठीक। अब इसके नीचे नहीं दिखेगा, ये एक बार उतार लीजिए आप। यहाँ तक ऊपर एड्रेस है रामानुजन छात्रावास, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर, एक लाइन छोड़ के बाद में 14 जनवरी 2021, और उधर लिखिए पूज्य पिताजी सादर चरण स्पर्श, आज आपका पत्र मिला, पढ़कर अति प्रसन्नता हुई, ठीक है। बता देता हूँ इसको। आगे इसके आगे ही लिखना है डायरेक्ट, आपके आशीर्वाद से मैं यहाँ प्रसन्न हूँ, आपके आशीर्वाद से मैं यहाँ प्रसन्न हूँ। आशा है कि आप दादी जी, माँ, सुरेश एवं प्रिया, इसके भाई बहन है, बी सकुशल होंगे।
वो भी सकुशल होंगे। ठीक है, आशा है भगवान से यहाँ पे वहाँ भी सब सकुशल होंगे। ठीक है, और प्रिया एवं सुरेश की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। ये परिवार के हालचाल पूछ लिए साहब, भाई बहन के बारे में भी पूछ लिया, उनकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। ठीक है, अब यहाँ से आप वापस स्टार्ट कीजिए। अब आपसे निवेदन है कि आपसे निवेदन है कि अगले माह यानी आगे का महीना माह में हमारी कक्षा ने शिमला भ्रमण की योजना बनाई है। शिमला भ्रमण की योजना बनाई है। ठीक है, यहाँ तक अध्यापक जी भी हमारे साथ होंगे। आप अनुमति प्रदान करें तो यहाँ तक लिखिए, तब तक मैं एक बार इंक डाल लूँ उसमें। यहाँ तक आप एक बार नोट कर लीजिए, दिख रहा होगा बोर्ड पे आपको, थोड़ा सा हल्का लाइट दिख रहा है। औपचारिक पत्र पढ़ रहे हैं। एक औपचारिक पत्र लिखने का उद्देश्य मेरा यही था कि आप लोग जो है उसके बाद में कैसे भी आ जाए, चाहे आपका फ्रेंड है उसको बधाई देनी है कि वो बोर्ड में फर्स्ट आया है तो उसके लिए बधाई पत्र है, या उसका जन्मदिन है तो उस पर आपको बधाई के लिए लेटर लिखना है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है ये जो लेटर होते हैं ये अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं, अनौपचारिक लेटर कहलाते हैं, इनफॉर्मल कहलाते हैं। ठीक है, तो देखो आपके आशीर्वाद से मैं यहाँ प्रसन्न हूँ। आशा है कि आप दादी जी, माँ, सुरेश एवं प्रिया भाई बहन है ये भी सकुशल होंगे। प्रिया एवं सुरेश की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी, ऐसी मुझे आशा है। ठीक है, अब आगे देखिए, आपसे निवेदन है कि अगले माह में हमारी कक्षा ने शिमला भ्रमण की योजना बनाई है, यानी इनकी कक्षा ने शिमला जाने का, शिमला टूर का प्लान बनाया है। ठीक है, इसके अलावा अध्यापक जी भी इनके साथ हैं, अध्यापक जी भी हमारे साथ होंगे। आगे आप अनुमति प्रदान करें तो, अब ऊपर लिख देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। इसी के आगे लिखना है, आप अनुमति प्रदान करें तो मैं भी शिमला भ्रमण हेतु जाना चाहूँगा। मैं भी शिमला भ्रमण हेतु जाना चाहूँगा। ठीक है, आगे इस 8 दिन की यात्रा, 8 दिन की यात्रा में प्रति छात्र जो है वो पैसे हैं
6,000 रुपये, प्रति छात्र से 6,000 रुपये व्यय होने का अनुमान है। व्यय यानी खर्च, व्यय होने का अनुमान है। प्रति छात्र कितने व्यय होंगे? लगभग 6,000 रुपये व्यय होने का अनुमान है। यदि आप उचित समझे तो आपको सुविधा हो तो इस माह, यदि आप उचित समझे एवं सुविधा हो तो इस माह मुझे 6,000 रुपये भेजने की कृपा करें। मुझे 6,000 रुपये भेजने की कृपा करें। ठीक है, यहाँ तक हो गया। तो 6,000 रुपये चाहिए, 6,000 रुपये भेजे। आपकी स्वीकृति की मैं प्रतीक्षा यानी इंतजार, प्रतीक्षा करूंगा। ठीक है, और उसके बाद में नीचे आपका जो है, आपका बेटा या आपका पुत्र नहीं लिखते हैं इसमें, आपका स्नेहाकांक्षी लिखते हैं। आपका स्नेहाकांक्षी, ठीक है, और उसका जो भी नाम है वो आपका नाम लिख दीजिए, जैसे चिन्मय, ये नाम होगा साहब। तो ये इसमें और जोड़ सकते हैं। आपके पत्र के इंतज़ार में, आपके पत्र के इंतज़ार में, ठीक है, आपका स्नेहाकांक्षी चिन्मय। तो स्टूडेंट्स, ये है अनौपचारिक पत्र की बात कर रहे थे हम। एक पिता को पत्र लिखा है उसके पुत्र ने, जो कि छात्रावास में रहकर, हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहा है। ठीक है, और वो जो है शिमला घूमने के लिए जाना चाहता है। उसको 6,000 रुपये अतिरिक्त चाहिए, वहाँ पे जो खर्च होने हैं, व्यय होने हैं। ठीक है, तो वो अपने पिताजी से अनुमति मांग रहा है। अगर उसके पिताजी को उचित समझते हैं, अनुमति देते हैं, उनके पास सुविधा है, उनके पास पैसे हैं, तो वो पैसे भेज देंगे, वो बच्चा घूमने चल जाएगा। वो बात की बात है। ठीक है, तो अब हमारी बात ये है कि यहाँ जो सबसे पहले हम इधर एड्रेस लिखेंगे, वो भेजने वाले का एड्रेस आएगा। जहाँ भी अभी मैंने लिखा था छात्रावास, रामानुजन छात्रावास जयपुर, ठीक है, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर का, तो ये भेजने का आ जाएगा। उसके बाद में एक लाइन छोड़ के आपको दिनांक डालनी है, डेट डालनी है। उसके बाद में सादर चरण स्पर्श लिख के उस लाइन को वही ब्लॉक करनी है। नीचे वाली लाइन से फिर आपने जैसा कि मैंने मैटर लिखा है वैसा का वैसा आपको लिख देना है। और इस साइड में फिर आपको आपका स्नेहाकांक्षी, इसमें ये नहीं कि आपका प्रिय पुत्र, आपका प्रिय, आपकी प्रिय पुत्री, सभी माँ बाप के लिए अपनी संतानें प्रिय ही होती है। तो हमें ये शो करने की आवश्यकता नहीं है कि मैं तो आपका प्रिय हूँ। ठीक है, स्नेहाकांक्षी यानी आपकी स्नेह का आकांक्षी हूँ मैं। स्नेहाकांक्षी लड़का हो या लड़की हो, जो भी हो, यहाँ पे फिर नाम आ जाएगा। ये उतार लीजिए आप। मैं भी शिमला भ्रमण हेतु जाना चाहूँगा। इस 8 दिन की यात्रा में प्रति छात्र 6,000 व्यय होने का अनुमान है। यदि आप उचित समझे एवं सुविधा हो तो इस माह मुझे 6,000 भेजने की कृपा करें। आपकी स्वीकृति की मैं प्रतीक्षा करूँगा। आपके पत्र के इंतज़ार में, आपका स्नेहाकांक्षी। और नीचे बच्चे का, उसका लड़के का नाम है चिन्मय। ठीक है, ये न है भाई, चिन्मय। ठीक, तो ये बात हुई अनौपचारिक पत्र की। अगले वाली वीडियो में हम बात करेंगे औपचारिक पत्र की। अनौपचारिक पत्र में अगर और भी आपको कोई असुविधा हो रही है तो आप
18 जनवरी से जब स्कूल ओपन हो जाएगी, 18 जनवरी से ओपन होने की बात हो रही है, तो जब क्लासेज आपकी रन करेगी तो उस समय और मुझसे आप डिस्कस कर लें भाई औपचारिक पत्र कैसे करने हैं, अनौपचारिक कैसे करना है। एक तो मैंने फॉर्मेट के माध्यम से, ये एक तरह से फॉर्मेट ही है, लेकिन मैंने पूरा लेटर लिख दिया यहाँ पे, आपको सुविधा हो आप उसको आराम से कॉपी में उतार ले, जब भी आपको टाइम मिले आप उसको कॉपी में उतार ले। या इसके अलावा आप इससे रिलेटेड दूसरा भी लिखना चाहिए तो भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप दूसरा भी लेटर और भी इसके ज़्यादा अनौपचारिक 1-2 लेटर या 1-2 जो पत्र है वो आप घर से लिखकर ला सकते हैं, ठीक है। और भी कोई समस्या होगी तो हम जो है ऑफलाइन क्लास में इसके बारे में और डिस्कस कर लेंगे। और अगले वाले वीडियो में कोशिश करूँगा या तो एक अनौपचारिक पत्र, अगर तुम्हारा कमेंट्स आ जाता है ये अनौपचारिक पत्र 1-2 और चाहिए तो और लिखवा दूंगा, नहीं तो अगले वाले वीडियो में फिर औपचारिक पत्र के साथ हम मिलेंगे। तब तक के लिए स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। गुड बाय, धन्यवाद।